आज मैं एक घर की भरे पूरे परिवार की कहानी सुना रही, जिसमें माता पिता, लड़का बहू, नाती पोता, बेटी दामाद सब घर भरे हैं। भरा पूरा परिवार है, बड़े स्वतंत्र हैं। बब्बा रिटायर हो गए हैं काम से और सब कुछ तो ठीक ठाक है। भगवान का नाम नहीं लेते हैं बब्बा, पूजा पाठ नहीं करते, कहीं भजन कीर्तन होता है वहाँ नहीं जाते हैं। तब वो उनकी पत्नी बहुत परेशान रहती कि घर में दिन भर का बैठे रहते हो, जाइए कहीं भगवान का नाम सुनिए। उन्हें चिढ़ती, दिन भर खाएं सोएं, फालतू की बातें में रहें, भगवान के नाम से कोई मतलब नहीं। तो एक दिन पास में ही थोड़ी दूर कथा हो रही थी और कई दिन बीत गए थे। एकाकई दिन आखिरी कथा रही तो पंडितानी ने कही, करे क्या बैठे हो, जाओ आज ही सुनिए आओ कथा। अब उनके चौंकते चौंकते वो चल दिए। अब जब मन से नहीं रहती कोई बात तो किसी के कहने से व्यक्ति क्या करे। वो तो कोई काम करने का उत्सुकता मन में उत्पन्न होती, कोई शौक होती कि मैं ये चीज़ कर दूं, अपने बच्चे का कर दूं काम, नाती पोता का कर दूं, ये भगवान के लिए काम कर दूं। मन में उत्सुकता हो तो काम किया जाता है और अच्छी तरह से किया जाता है और अच्छा भी लगता है। बिना मन का काम किसी के दबाव का होता नहीं है। तब वो बेचारे खूब सजे धजे, अच्छा कुर्ता पैजामा पहरे, बाल आलटे और अच्छे नामी ज्ञानी व्यक्ति तो थे ही। और जाके कथा समाज में पहुँचे और पंडित जी अभी तो आए नहीं थे, आए बाद में आए, पहले पहुँच गए पंडितानी की चौंकते चौंकते। और लोग जनता जुड़ी थी और पंडित जी की तो भूल गई, पंडित जी आए हैं, नमस्ते दुआ करें, पैर छुए। उन्हें जो देखें जाने माने हस्ती थे, तो आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए, बैराजिए, ये लोग हाल दे उन्हीं को कहने लगे। अब देखने, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, पंडित जी से ज़्यादा हमारी इज्जत बढ़ गई। लोग आइए आइए, बैराजिए, बैठिए। तब बैठ गए कुर्सी पर और ध्यान लगा के बैठे कि आज मैं कथा सुनूंगा। कथा सुनने तो आए ही थे और बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं और बैठे बैठे कुर्सी पर सो गए। सो गए कुर्सी पर। तब अब सोए से कथा क्या सुनाए, उतनी तो सुने ही थे कि आइए बैठिए, और खूब अच्छी तरह से सोए। और पूरी कथा समाप्त हो गई, सब पब्लिक चले गए, पंडित जी चले गए, कुर्सियाँ उर्सियाँ सब सेट होने लगीं, माइक बंद हो गया और वो सो के जगे ही नहीं। तब वह जिसको दरी उठाना था, फर्श उठाना था, जहाँ बैठे थे कुर्सी चढ़ के कुर्सी ले जाना था, अब वह बड़ी चिंता में, इतने के बड़े आदमी हैं और कोई नहीं जगाया। मैं जगाऊं कि न कैसे जगाऊं, क्या मैं यहीं रात भर बैठा रहूं, मैं भी तो अपना सामान लेके जाऊंगा। अब सबके जाने के बाद भी वह बहुत देर तक जोहा और जब नहीं उठे तब वह पंडित जी को जगाया तो जगे। हाँ कथा हो गई, हाँ कथा हो गई, अब जाइए। सब चले गए हैं। तब उठ के घर की तरफ चल दिए और सोए तो खूब थे ही। और घर में आए तो पूछती हैं पंडितानी, कथा सुने? क्या सुने? उनमें पंडित जी ने क्या बोला, क्या भगवान के नाम सुने? कुछ तो बताए, कुछ तो कागब उनको कुछ सुने थे, वो तो सो गए थे। क्या बताएं? हाँ सुना। क्या सुने बताओ? आइए बैठिए जाइए। मैंने 3 लाइनें है उनके याद थी, जब गए थे तो लोग कहें आइए आइए बैठिए। और फिर वह जगाया नौकर जो जिसका कुर्सी फर्श था ले जाना था, तो जाइए कथा समाप्त। यही 3 चीज उनने सुना था पूरे भागवत में।
तब बैठे खाए पिए रात में कि सो जाओ। अब पंडितानी कहीं चलो कुछ तो सुने, एक ही अक्षर सुने भगवान के नाम पर, चलो 3 अक्षर सुनो, कोई बात नहीं। गए तो उपस्थिति तो हो गई। अब खा पी के लेटे, घर में गेट लगा लिए। अब नींद काहे की पड़ाई, वो तो खूब सो लिए हैं कथा में। 3 घंटा 4 घंटा जितनी कथा सुनी उतना सो चुके हैं, नींद आए ना। तब उनने वही स्मरण करने लगे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। पूरी रात यही रट रहे थे भगवान के कथा से, यही सीख के आए थे, आइए बैठिए जाइए। अब संजोग बस एक चोर घूम रहा था उस दिन, कहीं चोरी करने के न पाया था, इन्हीं के घर आ पहुंचा और घर में हिल गया पिछाड़ी से कहीं। अभी तो अपनी कथा रट रहे थे, आइए बैठिए जाइए। ज्यों ही चोर घुसा खिड़की से तो इनके मुंह से निकला, आइए आइए। अब उसने सोचा है बड़ा शरीफ इंसान है, चोर को बुला रहा है, नहीं जान रहा कि ये तो चोरी करने आया है, हमारा सब लूट जा, कह रहा आइए आइए। तो वह भी जाना कि हाँ जाग ही रहा है। फिर जब थोड़ी देर और बढ़ा पास में आया, तब ये दूसरा अक्षर रट रहे, बैठिए बैठिए बैठिए। चोर कहा बड़ा शरीफ व्यक्ति है, बैठा भी रहा है। अब इतने में वो डर के मारी चपका रहा, अब भोर होने लगी। अभी कह रहे जाइए जाइए। कहा ले भला जाने को भी कह रहे, याद है सवेर हो गया है और कोई उठेगा पकड़े जा, पकड़ ले जाओगे तुम, चले जाओ जाइए, आइए बैठिए जाइए। ये 3 अक्षर रात भर रटते रहे और चोर को भक्ति मिल गई। चोर ने कहा कि आज तो भगवान हमें मिले ही गए, मैंने इतना बुरा काम करा था और कभी भगवान नहीं मिले थे, मैं तो चोरी करने आ रहा हूँ। इनके बराबर भगवान क्या होते, जैसे सेठ जी हैं, सेठ जी के चरणों में गिर पड़ता है और मस्तक नवा देता है कि हमें क्षमा करो, आज से मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, मैं भी यही जाप करूंगा, आइए बैठिए जाइए। जैसे आपके भगवान मिले वैसे हमें भी दर्शन दें, मुझे तो भगवान के रूप में आप ही दर्शन दे दिए। मैं तो एक चोर हूँ, आपके घर में चोरी करने आया था, मेरा जीवन सफल हो गया, जीवन सफल हो गई। और उसको ज्ञान खुल गया और पंडित जी जागे, सुबह हो गई, सब लोग उठे, भाई चोरी करने से बच गया है, कुछ गया नहीं। तो किस रूप में भगवान ना जाने, किस रूप में नारायण मिल जाए। आज चोर के चोरी के रूप में ही नारायण मिल गए, उनका भागवत में जाना सफल हुआ। अब 3 अक्षर सुने, भगवान के नाम से ही सुने, भले ही भजन नहीं थी, भले ही संत के मुंह से नहीं सुने। अब इस 3 अक्षर से उनका पूरा सर्वस बच गया, नहीं सब लूट जाता और रात्रि के जागरण हो गया। तो भगवान ऐसे हैं, किस रूप में किसको मिल जाए। और पंडित जी को भक्ति जाग गई कि जब इतने ही सुनने पर मुझे इतना फल मिला कि चोरी से घर बच गया और एक चेला भी मिल गया। तो आज से संकल्प लेते हैं कि हमारे नाती पोता बेटा पूरे घर पंडितानी सब लोग जहाँ जहाँ कथा होगा संकल्प लिए कि मैं नित्य ही कथा सुनूंगा, नित्य ही राम नाम रटूंगा, भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पण करूंगा। हे भगवान, हे नारायण, हमारी उद्धार करो। मैं नास्तिक था, आज इस चोर के कारण मेरे भी मन में भक्ति जागी और मेरी पत्नी जबरदस्ती न ठेली होती तो मैं तुम्हारा नाम तो नहीं सुन पाया था वहाँ, पर जितना ही सुना था आपके धाम में मैं सो ही गया तो क्या हुआ, अंदर में आप मेरे बसे रहे, मुझे ज्ञान दिए। तो भगवान चाहे तो चाहे जिस रूप में किसी को दर्शन दें, भक्ति दें, ज्ञान दें। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों को पसंद आई हो यह कथा तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बोलो भागवत महारानी की जय।